जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित माता जी का मंदिर मतलब कि मैहर जी की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप मैहर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे मैहर कैसे पहुँचे, मैहर में खाने पीने की क्या सुविधा है, मैहर में रुकने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर होटल के रेट क्या होंगे, मैहर में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, मैहर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, दर्शन करने में हमें कितना समय लग जाएगा, मैहर के आसपास और कौन कौन से दर्शनीय स्थान पर हमें जाना चाहिए, और अंत में यह भी जानेंगे मैहर घूमने में कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैहर कैसे पहुँचे। दोस्तों, मैहर पहुँचने के लिए 3 बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी मैहर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, बड़े शहरों और बड़े राज्यों से मैहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ ट्रेनों का मैहर में स्टॉपेज नहीं होता है, तो आप कटनी रेलवे स्टेशन या सतना रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। दोस्तों, कटनी या सतना रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें मैहर के लिए मिल जाएंगी, तो आप ट्रेन बदलकर मैहर पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो 3 एयरपोर्ट है। पहला खजुराहो एयरपोर्ट है, जो कि सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। खजुराहो एयरपोर्ट से मैहर की दूरी 110 किलोमीटर की पड़ती है, जो कि रोड के माध्यम से तय कर सकते हैं। यदि आपको खजुराहो एयरपोर्ट तक फ्लाइट नहीं मिलती है तो दूसरा जबलपुर एयरपोर्ट है। जबलपुर एयरपोर्ट से मैहर की दूरी 150 किलोमीटर की पड़ती है, तो आप जबलपुर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। तीसरा प्रयागराज एयरपोर्ट है, जो कि मैहर से 215 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, यह तो था फ्लाइट से आने का ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप रोड के माध्यम से आना चाहते हैं तो जबलपुर से मैहर के लिए डायरेक्ट बसें देखने को मिल जाएंगी। साथ में यूपी के प्रयागराज, मिर्जापुर, सतना हर जगह से मैहर के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, यह तो बातें थी कि हमें मैहर कैसे पहुँचना है। अब हम बात करते हैं मैहर में कहाँ रुकें और रुकने की क्या सुविधा है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि यह माता जी का मंदिर सतना जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती जी का हार गिरा था, इसी से यहाँ का नाम मैहर रखा गया है। दोस्तों, मैहर एक छोटा सा टाउन है, इसलिए यहाँ पर बजट होटल देखने को मिल जाएंगे। एक नॉर्मल होटल 500 से 600 रुपए में आराम से मिल जाएगा, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर शारदा माता जी का जो ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट के भी कुछ धर्मशाला, गेस्ट हाउस मैहर में बने हुए हैं। इनका किराया 300 से 400 रुपए होता है, तो ट्रस्ट के रूम में भी आप रुक सकते हैं। बात करें मैहर में कहाँ रुकें, तो आप मैहर रेलवे स्टेशन के आसपास होटल ले सकते हैं, या बाजार में जहाँ पर घंटा घर है तो घंटा घर के आसपास होटल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं मैहर में खाने पीने की मतलब कि भोजन करने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, मैहर में भोजन करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला है प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट। दोस्तों, आप प्राइवेट रेस्टोरेंट में भोजन कर सकते हैं, जिसमें 70 से 80 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भरपेट भोजन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लंगर। दोस्तों, मैहर में जहाँ पर रोपवे की टिकट मिलती है, उसके बगल में एक लंगर चलता है, जो कि ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है। यहाँ पर 20 रुपए का टोकन कटवा कर भोजन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लंगर की टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की होती है। मतलब कि यहाँ पर 3 घंटे लंगर चलता है, तो आप यहाँ भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं माता जी के दर्शन कैसे करें, मंदिर में कैसे पहुँचना है और क्या क्या चीजें हमें करनी है। सबसे पहले दोस्तों, जहाँ भी आप रुके हैं वहाँ से ऑटो के माध्यम से मंदिर परिसर तक पहुँचिए। ऑटो वाला 20 रुपए पर व्यक्ति किराया लेगा। दोस्तों, जहाँ पर ऑटो वाला छोड़ेगा वहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग पैदल हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आगे ऑटो वालों की एंट्री बंद है। तो आप प्रवेश द्वार तक पहुँचिए। प्रवेश द्वार से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। माता जी के दर्शन करने के लिए 1063 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ेगी। इस चढ़ाई को यदि आप आराम से भी करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में मंदिर तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, यदि आप फूल, चुन्नी, प्रसाद माता जी को चढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं, तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, सीढ़ियों के आसपास बहुत सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं, यदि आप चलने में असमर्थ हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं तो यहाँ पर चलती है रोपवे। दोस्तों, रोपवे का किराया 120 रुपए पर व्यक्ति होता है, तो आप रोपवे के द्वारा भी माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय माता जी का नारा लगाते हुए सीढ़ियाँ चढ़िए और मंदिर तक पहुँचिए। मंदिर में प्रवेश कीजिए, माता जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। दोस्तों, जब आप मंदिर परिसर से बाहर आएंगे तो यहाँ का जो कैंपस है ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो मैहर माता जी का मंदिर है वह 1204 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो यहाँ से पूरे मैहर शहर का दृश्य देखने को मिलेगा। साथ में मंदिर परिसर से आला जी का सरोवर भी देखने को मिलेगा, जो कि मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ भी हम अभी जाएंगे, जो कि मैहर का दर्शनीय स्थान है। दोस्तों यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य हैं। कहा जाता है और मान्यता भी है कि यहाँ पर एक आला नाम के पुजारी थे, जो कि मैहर मंदिर आला उदल के नाम से फेमस है। तो कहा जाता है आला जी आज भी सुबह 5 बजे आकर माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने के लिए मंदिर का कपाट खोले जाते हैं। पहली आरती सुबह 5 बजे होती है, दूसरी आरती शाम को 8 बजे होती है। यह आरती होने के बाद 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर बंद होने के बाद किसी को भी दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि मान्यता यह है कि आला जी को माता शारदा जी द्वारा अमर का वरदान मिला था। इसलिए आज भी आला जी आकर माता जी का श्रृंगार करते हैं, माता जी की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करने से पहले हम बात करते हैं मैहर कब आना चाहिए और कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं, आराम से दर्शन करना चाहते हैं, तो आप नवरात्रि को छोड़कर या कोई पर्व है उसको छोड़कर कभी भी मैहर आ सकते हैं। आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, 1 घंटे के अंदर आराम से दर्शन कर लेंगे। और यही यदि आप नवरात्रि में आते हैं या कोई पर्व में आते हैं तो मैहर में आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। दर्शन करने के लिए हो सकता है 3 से 4 घंटे लाइन में लग जाएं। तो आप अपने हिसाब से योजना बना सकते हैं और मैहर माता जी के दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कितने दिन का प्लान बनाएं। मैहर घूमने के लिए 1 दिन काफी है, लेकिन यदि आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो 1 रात 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं मैहर में और कौन कौन से दर्शनीय स्थान है जहाँ हमें जाना है, और इन सभी दर्शनीय स्थानों पर जाने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों जब आप मैहर मंदिर के सामने आएंगे तो आपको ऑटो वाले मिलेंगे। आप पूरा ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला 400 से 500 रुपए लेगा और सभी दर्शनीय स्थानों को घुमाकर वापस रेलवे स्टेशन या होटल के पास छोड़ देगा। सबसे पहले दर्शनीय स्थान की बात करते हैं, जो कि है आला सरोवर। दोस्तों आला सरोवर मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों यह आला जी का सरोवर था। यही सरोवर में आला जी सुबह स्नान करने के बाद माता जी की पूजा अर्चना करने जाते हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कीजिए। यहाँ पर आला जी का एक मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। आला जी के दर्शन करने के बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर आला जी का अखाड़ा है, जहाँ पर यह कुश्ती लड़ा करते थे। तो आप यहाँ भी जाइए, कुछ समय बिताइए और बढ़िए अगले दर्शनीय स्थान की तरफ, जो कि है गोला मठ मंदिर। दोस्तों कहा जाता है यह मंदिर 1 रात में बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर शंकर जी की ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर भी जाइए, दर्शन कीजिए। और भी 2-3 दर्शनीय मंदिर है, जिसमें से आते हैं नीलकंठ मंदिर। दोस्तों मैहर से नीलकंठ मंदिर की दूरी 16 किलोमीटर की पड़ती है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। अगला दर्शनीय स्थान है बड़ी माई मंदिर। दोस्तों कहा जाता है यह शारदा माता जी की बड़ी बहन है, और यह भी कहा जाता है शारदा माता जी के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन करते हैं तो ही मैहर यात्रा पूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर भी आप जाइए, बड़ी माई जी के दर्शन कीजिए। अगला दर्शनीय स्थान है नरसिंह स्वामी मंदिर। दोस्तों आप यहाँ भी जाइए, नरसिंह स्वामी जी के दर्शन कीजिए। और अंतिम दर्शनीय स्थान है बड़ा अखाड़ा मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, बड़ा अखाड़ा मंदिर में कुछ समय बिता सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं, मैहर यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप बजट ट्रिप करते हैं, एक नॉर्मल होटल में रुकते हैं, 1 दिन के ट्रिप में कम खर्चा करते हैं और पैसा बचाते हैं, तो एक व्यक्ति 500 से 600 रुपए में आराम से मैहर को घूम लेगा। क्योंकि मैहर ज्यादा बड़ा शहर नहीं है और यहाँ पर खाने पीने के भी रेट बहुत कम होते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको 500 से 600 रुपए खर्चा बताया, उसमें किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में मैहर में होने वाले खर्चे को जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये रही मैहर यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी, जय शारदा माई। आपकी यात्रा मंगलमय हो।